ये एनिमे एक लड़के के बारे में है जिसका नाम यूई है। वो एक सेकंड ईयर हाई स्कूल स्टूडेंट है और गरीबी में पैदा हुआ है। अपनी बेसिक जरूरतों को पूरा करने के लिए वो मल्टीपल पार्ट टाइम जॉब्स करता है। पिछले कुछ दिन रहा है ताकि अपने बेस्ट फ्रेंड्स के साथ स्कूल ट्रिप पे जा सके। ट्रिप की फीस वो मुश्किल से टाइम पर जमा करता है और उसके बाद उसके सारे दोस्त बहुत खुश होते हैं। फिर हम इंट्रोड्यूस होते हैं शेबे से, एक अमीर बिजनेसमैन का बेस्ट प्रेसिडेंट है। टेंजी क्लास का टॉप स्टूडेंट और करोगी एक ऐसी लड़की है जिसके साथ कोई भी आसानी से घुल मिल जाता है। गरीबी में पैदा होने के बावजूद यूई अपने आप को बहुत लकी मानता है क्योंकि उसके पास इतने है कि यह दोस्ती हमेशा बनी रहे। लेकिन उसे नहीं पता कि जो आने वाला है वो सब कुछ बदल के रख देगा। 6th क्लास के दौरान होम रूम टीचर अनाउंस करता है कि स्कूल ट्रिप के लिए कलेक्ट किए गए 2 मिलियन येन चोरी हो कलेक्ट करने और उन्हें सेफ रखने की जिम्मेदारी में थे। लेकिन 5th पीरियड के दौरान जब वो दोनों वहां नहीं थे, किसी ने शो के लॉकर से पैसा चुरा लिया। वो रिक्वेस्ट करती है कि चोर सामने आए, लेकिन दिन के एंड तक कोई भी कन्फेस नहीं। केबे और शो दोनों स्कूल आना बंद कर देते हैं। जैसे कि एक्सपेक्टेड था, स्टूडेंट्स उन्हीं पर शक करने लगते हैं। यूई और उसके फ्रेंड्स उनका साइड लेना चाहते हैं, लेकिन उनका उनसे कॉन्टैक्ट भी नहीं हो पा रहा। एक शाम जब यूई रहा होता है, कोई उसके घर पर नॉक करता है। दरवाजा चेक करने पर उसे सिर्फ एक लेटर मिलता है जो शो ने भेजा था। लेटर पढ़कर वो अपनी स्कूल यूनिफॉर्म पहनता है और स्कूल जाता है। वहाँ उसके दूसरे फ्रेंड्स भी उससे मिलते हैं, लेकिन क्योंकि सबको लगा था कि उन सबको ये लेटर यूई ने भेजा है, अचानक कोई यूई को और उसके बाकी दोस्तों को बिजली के झटके से गिरा देता है। जब सब जमीन पर गिर जाते हैं और यूई अपने प्यारे दोस्तों को बचाने में कुछ शब्द याद आते हैं। दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्ती होती है। नेक्स्ट सीन में यूई अपने दोस्तों के साथ एक व्हाइट रूम में होश में आता है। थोड़ी देर बाद एक डॉल सा पर्सन आता है जिसका नाम है मनाबू। वो उन्हें बताता है कि वो एक हर राउंड कंप्लीट करने पर हर किसी को 2 मिलियन येन मिलेंगे। इस पैसे से वो अपना 20 मिलियन येन का बोझ चुका सकते हैं। यूई गुस्से में मनाबू से पूछता है कि वो किस बोझ की बात कर रहा है। मनाबू शांत तरीके से कहता है कि उनमें का लोड है। टेंजी डाउट के साथ पूछता है कि वो क्यों बिलीव करें किसी स्ट्रेंजर की बात जो अभी अभी उन्हें किडनैप करके यहाँ लाया है। लेकिन मनाबू मुस्कुराता है क्योंकि वो लोग ही एक्चुअली ये गेम खेलना चाहते थे और सच तो ये है उसने ऑलरेडी 2 में भी कर ली। यूई रियलाइज करता है कि ये वही अमाउंट है जो उनका स्कूल ट्रिप फंड था। मनाबू अश्योर करता है कि अगर वो लोग यह गेम नहीं खेलना चाहते तो वो फ्री हैं, लेकिन एंट्री फी वापस नहीं मिलेगी और उधार भी नहीं चुकाया जाएगा। वो देता है डिसीजन लेने के लिए। जब यूई पूछने ही वाला होता है कि किसने उधार लिया है, शो उसे रोक देती है। वो कहती है कि उन्हें ये जानने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कि किसने पैसा लिया है, क्योंकि जो भी हो वो ऑलरेडी किसी बड़ा होगा कि वो अपने बेस्ट फ्रेंड्स पर भरोसा कर सकता है। टेंजी भी इस बात से सहमत होता है और शेबे भी। आफ्टर ऑल वो सब अच्छे दोस्त हैं। लेकिन यूई अंदर ही अंदर ये सोचता है क्या दोस्ती वाकई ऐसे सिचुएशंस में काम आती। देखकर मनाबू पूछता है क्या तुम अपने दोस्तों पर शक कर रहे हो। यूई तुरंत डिफेंड करता है मैं बस ये समझना चाहता हूँ कि इस सब के पीछे कौन है। मनाबू उसे अजीब लगता है और पूछता है अगर यूई को रिस्पॉन्सिबल पर्सन का पता चल भी जाए छोड़ देगा। फिर वो डायरेक्टली सवाल करता है यूई के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, उसकी दोस्ती या पैसा। यूई को अपने पास्ट की एक झलक याद आती है। उसके बाद वो क्लियरली कहता है कि उसके लिए सबसे जरूरी उसके दोस्त हैं। और इसी के साथ आपको एक क्लासरूम में ले जाया जाता है जहाँ एक पॉपुलर जापानीज गेम इंट्रोड्यूस होता है, येस और नो गेम। उन्हें अपने नेम टैग्स दिए जाते हैं जिनके पीछे उनका इंडिविजुअल लोन अमाउंट लिखा होता है जो कि टोटल 20 मिलियन येन। जैसे जैसे वो गेम कंप्लीट करेंगे ये अमाउंट धीरे धीरे कम होता जाएगा और आखिर में 0 तक पहुंच सकता है। लेकिन वो अपने नंबर किसी को भी नहीं दिखा सकते। अगर किसी ने अपना अमाउंट रिवील किया तो उसका कर्ज डबल हो जाएगा। फर्स्ट गेम शुरू करने डेमो क्वेश्चन होता है क्या होकाइडो जापान का नॉर्दर्न मोस्ट प्रीफेक्चर है। सबको पता होता है कि यह सही है, इसलिए वो अपनी कॉइन येस पे मूव करते हैं जो बिल्कुल करेक्ट होता है। लेकिन ट्विस्ट ये है अगर एक करता है तो पूरा टीम फेल हो जाता है। टोटल 5 क्वेश्चंस हैं। अगर वो किसी भी राउंड को क्लियर कर लेते हैं तो गेम जीत जाएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स भी हैं जो बिल्कुल तोड़ नहीं सकते वरना कर्ज डबल हो जाएगा। पहला रूल रीडर एंड तक बोल नहीं सकता। दूसरा रूल अगर वो पहला गेम जीत जाते हैं तो उन्हें 2 मिलियन येन मिलेंगे और हर किसी का लोन अमाउंट 4 लाख येन कम हो जाएगा। लेकिन अगर वो सारे 5 राउंड्स हार जाते हैं तो जिसके पास सबसे ज्यादा का कर्ज भी लेना पड़ेगा। गेम स्टार्ट करने से पहले मनाबू कहता है कि वो या तो एक दूसरे पे भरोसा करके गेम जीत सकते हैं या फिर किसी को धोखा देकर पूरा कर्ज उसके सिर पे डाल सकते हैं। और इसी के साथ फर्स्ट गेम शुरू होता है। वो एक अजीब सी नजर सब पे डालता है, फिर पूछता है क्या जापान का सबसे ऊंचा पहाड़ माउंट फूजी है। यह एक इजी क्वेश्चन है लेकिन फिर भी कॉइन नो पे लैंड करता है। शो कुछ बोलने ही वाली होती है लेकिन यूई समझ जाता है कि ऐसा कोई चांस नहीं है कि यह आंसर गलत हो। इसका मतलब किसी ने जानबूझकर नो चूज किया है। सेकंड क्वेश्चन क्या 1 और 1 2 होते हैं। फिर से एक सिंपल सवाल लेकिन कॉइन फिर नो है और अब उसे यकीन हो जाता है कि उनमें से कोई एक जानबूझकर गेम बिगाड़ रहा है। थर्ड क्वेश्चन क्या उनके कंट्री का इंग्लिश वर्ड जापान है। कॉइन फिर नो पे लैंड करता है। इस स्पेस पे यूई घबरा जाता है। उसे डर का दिल फिर से अंधेरा ना हो जाए। जब उसकी टर्न आती है 4th क्वेश्चन रीड करने की तो वो देखता है कि पेपर पर कोई सवाल नहीं है बल्कि रीडर को चूज करना है। नीचे 2 इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं। अगर कॉइन येस पे अगर कॉइन नो पे लैंड करता है तो सिर्फ रीडर का लोन आधा हो जाएगा। यूई समझ जाता है कि अब तक के सारे रीडर्स अपने फायदे के लिए खेल रहे थे। हर कोई अपना लोन कम करने की सोच रहा था। उसके दिमाग में आता नो चूज करे और अपना बर्डन हल्का करे। कहीं एक सर्वेलेंस रूम में 2 लड़कियां पूरी टीम को ऑब्जर्व कर रही होती हैं और यूई का फेस देख के स्माइल करती हैं। एक ऐसा फेस जो अब भर गया है शक से। शक क्वेश्चन उठाता है क्या 1 हफ्ते में 7 दिन होते हैं। वो डिसाइड करता है सेल्फिश बनना ईजी है लेकिन दोस्ती का मतलब होता है जिम्मेदारी लेना। उसके बाद वो कॉइन को येस पे मूव करता है ताकि 5th रीडर कोरोगी पे पूरा प्रेशर पे लैंड करता है। यूई काफी फ्रीक आउट कर जाता है। उसके दिमाग में एक ही सवाल घूमता है, कोई क्यों चाहेगा कि सारा लोन कोरोगी पे शिफ्ट हो जाए। लेकिन वो यह भी सोचता है हो सकता है 5th क्वेश्चन भी वैसे ही हो जैसे उसका
का था तो शायद चलता है। 5th क्वेश्चन स्टार्ट होता है। इसका मतलब है अगर अब गलत जवाब आया तो गेम खत्म। कुर्गी पूछती है क्या हम हमेशा वैसे ही दोस्त रहेंगे जैसे अब हैं? जब सब कॉइन चूज करने जा रहे होते हैं यूई अचानक स्पीकिंग रूल तोड़ देता है और पूछो आज शो ने किस कलर का अंडरवेयर पहना है। फिर वो शेबे और तेंजी की तरफ देखकर कहता है अगर तुम्हें पता करना है तो प्लीज कह दो। लेकिन उसे पता है अगर उन्होंने कुछ भी बोला तो रूल ब्रेक होगा और अब तक जितना भी जाएगा। यूई सबके सामने रिवील करता है कि उनमें से कोई एक ऐसा है जो सारा कर्ज कुरोगी पर डालना चाहता था, लेकिन अब यह प्लान काम नहीं करेगा क्योंकि अब सबसे ज्यादा कर्ज उसके पास है। अगर प्लेस पेनाल्टी उसी प्लेयर को मिलेगी जिसके पास सबसे कम कर्ज होगा और इस सिचुएशन में वही दूसरे के पीछे छुपा हुआ इंसान हारेगा। यह रूल उसके कार्ड पे लिखा था। मरिया कहती है कि कोई हारेगा, लेकिन सुकीनो उसे रोक कर कहती है कि जरा सोच के देखो, अगर तुम उनकी जगह होती तो क्या करती? तुमने अपना कर्ज सक्सेसफुली कम कर लिया होता, तुम जीतने वाली होती, लेकिन जैसे ही फाइनल मूव करने जाती तुम्हें रियलाइज पे ट्रैप लगाया गया है। यूई का यह ट्रैप इतना स्मार्ट है कि जिसने चुपके से सबके अगेंस्ट काम किया था उसे नो पिक करने से रोक देता है। एक सीरियस लुक के साथ यूई सबसे कहता है कि वो येस चूज करें और फाइनली कॉइन। मरिया सोचती है कि यह लड़का कौन है। गेम क्लियर करने के लिए उसने काफी कुछ रिस्क किया और अपने ही दोस्तों के बीच शक का बीज भी बोया कि उनमें से कोई एक उनके खिलाफ काम कर रहा था, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से। यूई सबको कोई भी उनका दुश्मन नहीं है, वो सिर्फ मजाक कर रहा था। उसका कहना है कि सब थोड़ा घबराए हुए थे इसलिए पहले 4 राउंड्स में हार गए। फिर वो सबसे उनका कर्ज पूछता है। टेंजी बताता है कि उसका बैलेंस 3.6 मिलियन येन है। 4 भी वही फिगर बताते हैं। सबको लगता है कि यूई का बैलेंस डबल हुआ होगा, लेकिन यूई समझाता है कि हाँ, जब उसने गेम के दौरान रूल तोड़ा था उसका बैलेंस डबल हुआ था, लेकिन चौथी राउंड में उसके पास ऑप्शन था अपना, बाद उसके टोटल से 4 लाख कम हो गए। इस तरह उसका भी फाइनल बैलेंस 3.6 मिलियन ही है। यूई जानता है कि चाहे सबने सेम कर्ज रिपोर्ट किया हो वो लोग झूठ बोल रहे हैं, इस बात का उसे पूरा यकीन है। बाकी लेकिन यूई थोड़ा रुकता है अपने शू लेसेस बांधने के लिए। उसे लगता है कि उन्होंने सच नहीं बोला, इसलिए वो कार्ड्स चेक करने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक उन कार्ड्स पे लिखा इंक धीरे धीरे गायब होने लगता है। उसी वक्त शो वहां आती है कि उनमें से कोई एक गेम के रूल्स तोड़ रहा है। वो यूई से पूछती है कि उसे किस पर सबसे ज्यादा शक है। यूई सीधा जवाब देता है उसे शो पर सबसे ज्यादा डाउट है, क्योंकि उसने ही कहा था कि उन्हें यह डिस्कस नहीं करना कर्ज है। यूई के लिए शो वो दोस्त थी जो कभी भी उस इंसान को माफ नहीं करती जो स्कूल ट्रिप का पैसा चुरा के सबको इस गेम में ले आया। शो माफी मांगती है और कहती है कि उसने ऐसा सिर्फ इसलिए कहा क्योंकि उसे लगा था कि यूई ने ही चोरी की थी। यूई पूछता है कि क्या यह इसलिए था क्योंकि वो गरीब है और उस पर दया थी। शो कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, रियल रीजन ये है कि वो उसे सच में प्यार करती है। यूई थोड़ा शॉक होता है और उसे सस्पेक्ट करने के लिए माफी और बात के लिए भी माफी मांगनी चाहिए। उसका कर्ज 3.6 मिलियन नहीं बल्कि 7.6 मिलियन है। यूई कंफ्यूज्ड होता है क्योंकि उसके जैसे ही शो को भी वो कंडीशन मिली थी जिसमें बैलेंस हाफ हो सकता था, तो उसका कर्ज 1 होना चाहिए था, लेकिन ये डबल कैसे हो गया? शो कहती है कि उसने शायद गेम के दौरान आवाज निकाली थी इसलिए उसका कर्ज डबल हो गया। वो जानती है कि यूई 5th क्वेश्चन में कुरोगी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस मोमेंट में कर रहा था। वो कहती है कि वो कभी उसे धोखा नहीं देगी और यूई उस पर भरोसा कर सकता है। सेकंड गेम के लिए सब रूफ पे जाते हैं जहां मनाबू उन्हें गेम के रूल्स समझाता है। इस गेम में उन्हें अपने दोस्तों के बारे में वो राज सबके साथ छुपा रखे हैं। गेम मल्टीपल राउंड्स में डिवाइड होता है। हर प्लेयर को एक एक करके एक प्राइवेट रूम में भेजा जाता है। वहां उन्हें एक बैड माउथ कार्ड सबमिट करना होता है, यानी किसी फ्रेंड के अगेंस्ट कुछ नेगेटिव लिखना होता है।